अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Oppo Reno 11F 5G। Oppo की तरफ से लेटेस्ट मॉडल है। अनबॉक्सिंग से पहले बात करते हैं इस फ़ोन के प्राइस की। इस फ़ोन की रिटेल प्राइस 80,000 रखी गई है। आफ्टर डिस्काउंट आपको मार्केट से 72 टू 75,000 तक मिल जाएगा। तो बॉक्स की बात की जाए, बॉक्स के फ्रंट पर Reno 11F 5G की ब्रांडिंग है, 11 की ब्रांडिंग है, Oppo की ब्रांडिंग है और राइट साइड पर बॉक्स के कुछ नहीं दिया गया। लेफ्ट साइड पर Reno 11F की ब्रांडिंग है और टॉप साइड पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 8GB 256GB वाला वेरिएंट है मेरे पास। ओशन ब्लू कलर है और करते हैं इस फ़ोन को अनबॉक्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर एक छोटा बॉक्स दिया गया है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो इसमें एक सिलिकॉन केस दिया गया है। केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है जिसमें सेफ्टी गाइड, डिवाइस वेरिफिकेशन कार्ड और क्विक गाइड दी गई है। इसके अलावा ओप्पो की तरफ से सिम इजेक्टर टूल है और ये है हमारी डिवाइस। इसको रख देते हैं साइड पर और बाकी बॉक्स कंटेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर 67 वाट का सुपरबुक टेक्नोलॉजी वाला अडाप्टर देखने को मिल जाता है। काफ़ी भारी है ये अडाप्टर। और केबल की बात की जाए तो यहाँ पर टाइप सी की चार्जिंग केबल दी गई है और केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। तो ये है हमारी डिवाइस। इसके ऊपर एक रैप लगाया गया है और इस फ़ोन की मेन हाइलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। इस फ़ोन में 64 मेगापिक्सल अल्ट्रा क्लियर ट्रिपल कैमरा सेंसर दिया गया है और 67 वाट की सुपरबुक टेक्नोलॉजी के साथ आता है ये फ़ोन। बॉर्डरलेस 160 हर्ट्ज एमोलेड स्क्रीन दी गई है और IP65 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है इस फ़ोन में। इसको मैं उतार देता हूँ और ये है Oppo Reno 11F 5G की फर्स्ट लुक। और वेट की बात कीजिए तो वेट इतना ज़्यादा नहीं है इस फ़ोन का। 177 ग्राम इस फ़ोन का वेट रखा गया है। फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ और बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की। इस फ़ोन के फ्रंट पर 6.7 इंचेस का एमोलेड पैनल दिया गया है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 1080 पिक्सल डिस्प्ले दिया गया है और फ्रंट गिलास की बात की जाए तो पांडा गिलास टेक्नोलॉजी के साथ आता है ये फ़ोन। और फ्रंट पर जो कैमरा दिया गया है 32 मेगापिक्सल सेंसर देखने को मिलता है फ्रंट पर। और राइट साइड पर पावर बटन और वॉल्यूम लॉकर कीज दिए गए हैं। टॉप पर एक माइक दिया गया है और लेफ्ट साइड की बात की जाए तो लेफ्ट पर एक सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। सिम ट्रे में आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो इस फ़ोन में दो सिम कार्ड एक टाइम पर यूज़ कर सकते हैं या फिर एक सिम और एक SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और बॉटम की बात की जाए तो एक माइक, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और एक स्पीकर दिया गया है। और बैक साइड की बात की जाए तो बैक पर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है जो कि वाइड सेंसर है। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है और साथ एक बड़ी सी LED फ्लैश लाइट दी गई है। और बैक पर आप डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। ओप्पो की ब्रांडिंग है और फ़ोन का वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है। फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूँ। इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट अंडर डिस्प्ले देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को मैं सेटअप कर लेता हूँ ताकि इन दोनों की स्पीड में आपको चेक करवा सकूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी जल्दी ये एनरोल हो रहा है। और अब फेस लॉक को भी मैं सेटअप कर लेता हूँ और काफ़ी जल्दी इस फ़ोन ने फेस एनरोल कर लिया है। और इस पर मैं बटन को सिलेक्ट करूँगा। कलर OS 14 के साथ आता है ये फ़ोन। एंड्रॉयड 14 एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन दिया गया है इस फ़ोन में। और ये है Oppo Reno 11F 5G की फर्स्ट लुक। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट चेक कर लेते हैं।
अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और काफ़ी जल्दी ये अनलॉक हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद इन सेकेंड ओप्पो के फिंगरप्रिंट वैसे ही फास्ट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद इन सेकेंड ये ओपन हो रहा है। और अब फेस लॉक को चेक कर लेते हैं। फेस लॉक भी विद इन सेकेंड ओपन हो रहा है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं और यहाँ पर आप फेस लॉक की स्पीड भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं इस फ़ोन के बायोमेट्रिक्स। अब आ जाते हैं कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर भी ओप्पो ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। ये है इस फ़ोन की मैक्सिमम ब्राइटनेस और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है ये डिस्प्ले। दोबारा इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फीचर्स दिए गए हैं। NFC भी दी गई है इस फ़ोन में। इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, पावर सेविंग और एडिट वाले बटन में आ जाते हैं और यहाँ पर अल्ट्रा पावर सेविंग मोड भी दिया गया है। इसके अलावा असिस्टिव बॉल, क्लियर वॉइस, जेन स्पेस देखने को मिल जाती है। काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। आ जाते हैं सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद मैं आपको इस फ़ोन की कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ। ColorOS 14.0 ऑफिशियल वर्जन दिया गया है। एंड्रॉयड 14 लेटेस्ट वर्जन है और मीडियाटेक है डायमेंसिटी 7050 चिपसेट दिया गया है जो कि 6 नैनोमीटर वाला चिपसेट है। और माली G68 MC4 GPU दिया गया है इस फ़ोन में। 6.7 इंचेस की स्क्रीन साइज दी गई है और 5000 mAh की बैटरी दी गई है। 67 वाट की चार्जिंग देखने को मिलती है इस फ़ोन के साथ और 8 GB तक आप इस फ़ोन में रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। 8 GB वर्चुअल रैम और 8 GB फिजिकल रैम देखने को मिल जाती है इस फ़ोन में। टोटल 16 GB हो जाएगी और फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल, रियर 64 प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल कैमरा। एंड्रॉयड वर्जन आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 14। और मज़ीद इस फ़ोन के फीचर्स में आपको चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले वॉलपेपर्स चेक कर लेते हैं। इस फ़ोन में अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स ऐड कर दिए हैं ओप्पो वालों ने, तो इस वॉलपेपर को मैं अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वॉलपेपर है और ये लाइव वॉलपेपर है। दोबारा सेटिंग्स में आ जाते हैं और वॉलपेपर एंड स्टाइल में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर दिया गया है और इसमें भी काफ़ी अच्छे थीम्स देखने को मिल जाते हैं और पर्सनलाइज भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट आप देख सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये भी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में। इसके अलावा कलर्स और क्विक सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट एनिमेशंस भी देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त एनिमेशंस देखने को मिलते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर के। और यहाँ पर एक एनिमेशन मैं अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट एनिमेशन के साथ ये भी चेंज हो रहा है। जो फिंगरप्रिंट स्टाइल है काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए हैं ओप्पो वालों ने। और इसके अलावा एज लाइटिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। जब नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगा तो कुछ इस तरह से लाइट जो है वो ब्लिंक करेगी। और इसके अलावा होम स्क्रीन में आ जाते हैं। होम स्क्रीन मोड चेंज कर सकते हैं, होम स्क्रीन लेआउट, आइकॉन पुल डाउन जेस्चर, ये काफ़ी अच्छा फीचर है ओप्पो के फ़ोन में देखने को मिलता है। और इसके अलावा रेज टू वेक, डबल टैप टू वेक, काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। डिस्प्ले में आ जाते हैं और डिस्प्ले साइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसके अलावा रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो इस फ़ोन में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। ये आपके फ़ोन की बैटरी काफ़ी कंज्यूम करेगा, लेकिन जो आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस फीचर से वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपका। और इसके अलावा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में बैटरी स्टाइल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं और बैटरी परसेंटेज को हाइड और शो कर सकते हैं। इसके अलावा बैटरी में आ जाते हैं। बैटरी यूसेज डिटेल आप चेक कर सकते हैं, स्मार्ट चार्जिंग, स्टॉप चार्जिंग एट 80%। और इसके अलावा मोड फीचर्स में हाई परफॉर्मेंस मोड, स्लीप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइजेशन और इसके अलावा पावर सेविंग मोड दिया गया है। और स्पेशल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस फ़ोन में। काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फीचर्स दिए गए हैं जिसमें स्प्लिट स्क्रीन दी गई है, फ्लेक्सिबल विंडो, क्विक रिटर्न, क्विक लॉन्च, स्मार्ट साइड बार, किड्स मोड, सिंपल मोड और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं इस फ़ोन में। एडिशनल सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी में आ जाते हैं, विजन में मैग्नीफायर, कलर करेक्शन, कलर इन्वर्जन, रिमूव एनिमेशन। इसके अलावा असिस्टिव बॉल दी गई है, जेस्चर्स एंड मोशंस देखने को मिल जाते हैं, वन हैंडेड मोड का फीचर दिया गया है और स्क्रीन शॉट देखने को मिल जाता है और OTG का ऑप्शन भी दिया गया है। इसके अलावा एडिशनल सेटिंग्स में सिस्टम नेविगेशन को भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको जेस्चर्स चाहिए तो आप जेस्चर्स सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन में गूगल की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं। ओप्पो की टूल्स दी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
और इसके अलावा कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं जिनमें यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट, स्पॉटिफाई, गूगल पे देखने को मिल जाता है। फ़ोन की स्पीड आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है ये फ़ोन। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है क्योंकि इस फ़ोन का जो वेट है वो 177 ग्राम रखा गया है और इतना हैवी फील नहीं होता ये फ़ोन। और बैटरी भी इस फ़ोन में 5000 mAh की दी गई है। गेम मोड देखने को मिल जाता है। तो अब आ जाते हैं इस फ़ोन के कैमरा की तरफ, जो कि इस फ़ोन में 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। तो सबसे पहले एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने और पिक्चर काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। इसके डिटेल्स मैं आपको चेक करवा देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.7 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने। इसके अलावा आप इसकी जो एक्सपोजर वैल्यू है वो भी आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्लैश लाइट मैं आपको चेक करवा देता हूँ। काफ़ी बड़ी फ्लैश लाइट दी गई है और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ एक्सपोजर वैल्यू को। इसके अलावा प्रो कैमरा दिया गया है। वीडियो में आ जाते हैं। वीडियो में मैक्सिमम 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1080 पिक्सल 30 FPS 60 FPS का ऑप्शन दिया गया है और 720 30 60 FPS ऑप्शन दिया गया है। और अल्ट्रा स्टेडी मोड देखने को मिल जाता है जो कि 1080 पिक्सल 60 FPS पर आपको मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जैसे कि वाटर मार्क, ग्रिड एंड गाइड्स, लेवल, शटर साउंड, मिरर सेल्फी, एड लोकेशन टैग्स और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा फ़ोटो में जूम की बात की जाए तो मैक्सिमम जूम 10x तक दिया गया है और 0.6x वाइड सेंसर दिया गया है। एक पिक्चर में वाइड सेंसर से क्लिक कर लेता हूँ और ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के वाइड सेंसर ने, जो कि 8 मेगापिक्सल का सेंसर है। डिटेल्स की बात की जाए तो 2.5 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के वाइड कैमरा ने। पोर्ट्रेट मोड दिया गया है। पोर्ट्रेट के बाद मोर फीचर्स में आ जाते हैं जिसमें नाइट मोड, हाई रेजोल्यूशन मोड, पैनोरामा, मैक्रो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो, स्टिकर और टेक्स्ट स्कैनर देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर फ्रंट कैमरा की तरफ आ जाते हैं। फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। तो एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने। और यहाँ पर अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो 5.4 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पिक्चर निकल कर आई है। और मज़ीद फ्रंट कैमरा फीचर्स देख लेते हैं। एक्सपोजर वैल्यू मोड देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्रंट फ्लैश जो है वो ऑरा फ्लैश लाइट दी गई है फ्रंट पर, जो कि स्क्रीन के अंदर ही देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसको ऑटो पर सेट कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, अगर आप वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और प्रो कैमरा नहीं दिया गया फ्रंट पर। फ्रंट वीडियो की बात की जाए तो फ्रंट पर 4K 30 FPS 1080 30 FPS और 720 30 FPS का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा फ़ोटो में जूम देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट मोड दिया गया है और मोर फीचर्स में ये फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये थे इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स। इस फ़ोन का वेट 177 ग्राम रखा गया है। चार्जिंग की बात की जाए तो 67 वाट की चार्जिंग के साथ आता है ये फ़ोन और 5000 mAh की बैटरी दी गई है। ये सिलिकॉन केस इस फ़ोन के साथ आता है, ये भी मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉक्स के अंदर आता है सिलिकॉन केस और केस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो ये थी Oppo Reno 11F 5G की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।